नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 12 फ़ैब 2024 के लिए। तो लास्ट फ्राइडे को हमने देखा डे चार्ट, एक फ़ॉर्मेशन जिसको हम हैमर फ़ॉर्मेशन कहेंगे। जी हाँ, ये हैंगिंग मैन नहीं है, ये हैमर है और ये हैमर इसलिए है क्योंकि अप ट्रेंड के बाद हमें बैक टू बैक 2 हैंगिंग मैन मिले, उसके बाद एक गिरावट जैसा कि उम्मीद की जा रही थी वो हमें देखने को मिला। लकीली ये बोला जाएगा कि 21670 जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था, वहीं पर आके एक हैमर फ़ॉर्मेशन हुआ है। हैमर फ़ॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में होने का मतलब होता है एक पॉसिबल बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इसे हम लोग कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिले। अब ये बाउंस बैक देखने को जो मिलेगा उसका रेंज क्या होगा? क्योंकि कहीं न कहीं 21800, जी हाँ, ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ है और अभी भी बात यहीं पे आके होगी कि क्या 2 से 3 दिन लगातार हमें 21,800 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी या फिर हम नीचे खसकते जाएँगे। नीचे अगर खसकते हैं तो जैसा मैंने फ्राइडे को भी बोला था मॉर्निंग मंत्रा में कि अगर निफ्टी 21,550 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये गिरावट तेज़ हो सकती है। बट ओवरऑल फॉर्मेशन में कहें ओवरऑल तो 21,000 ओवरऑल में एक बड़ा सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। अब बात सिंस हमने डे चार्ट पे कर ली है तो कहीं न कहीं एक बार वीकली पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए। तो वीकली पे भी देखिए अभी तक कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है। निफ्टी जो है अपने एक दायरे के अंदर ही काम कर रही है। लेकिन कंसर्न कहाँ है? कंसर्न है थोड़ा-सा वीकली चार्ट पर। अब वीकली चार्ट पे जो दिक्कत है वो ये है कि देखिए पिछले महीने जनवरी में हमें एक डोजी फॉर्मेशन देखने को मिला। ये एक अप ट्रेंड, उसमें एक डोजी का फॉर्मेशन मंथली चार्ट पर अगर हम लोग बात करें, जो कि हम लोग बार-बार कह रहे थे 22,125 के बाद 22,125 के बाद ही बहुत सुपर एग्रेसिव होकर बाइंग करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या है, ये जो डोजी फॉर्मेशन है इसके बाद अगर ये रिवर्सल कोई भी बनता है या कोई एक रेड कैंडल बनती है तो बाज़ार का ओवरऑल में अभी के फिलहाल में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकलता हुआ नज़र आएगा। तो इन सारे चीज़ों के बीच में जहाँ हमने डे, वीकली और मंथली पे बात की, डे पर अभी रिलीफ है कि एक बार एक बाउंस बैक बनता हुआ दिखेगा क्योंकि ये हैमर फॉर्मेशन यही इंडिकेट करता है। बट मंथली ओवरऑल में एक दबाव अभी भी है हमारे सामने। तो इन सब का एक जो समेशन है वो ये है कि कहीं न कहीं हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ही भलाई है और ऐसे में निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स के ऊपर पूरा-पूरा डिपेंड नहीं होना है और स्टॉक स्पेसिफिक होते हुए अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।